एक बार फिर मैं राजीव लैम्बर्ट आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लूका रचित सुसमाचार की श्रृंखला को लेकर। यह हमारा दूसरा पार्ट है प्रियो। पिछले अध्याय में मैंने उस रूपरेखा को सूचीबद्ध किया था जिसका उपयोग हमने लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करने के लिए किया है, जो इस प्रकार से है। पहले हम आरंभ के भाग को देखेंगे जो पहले अध्याय की पहली आयत से तीसरे अध्याय की 38वीं आयत तक चलेगा। फिर गलील में यीशु चौथे अध्याय की पहली आयत से 9वें अध्याय की 50वीं आयत तक ये वाला भाग चलेगा। फिर यीशु का यरूशलेम की ओर जाना, इसकी शुरुआत 9वें अध्याय की 51 आयत से शुरू होकर 18वें अध्याय की 30वीं आयत तक जाएगी। फिर यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना, यह भाग 18वें अध्याय की 31वीं आयत से शुरू होकर 21वें अध्याय की 38वीं आयत तक चलेगा। फिर आखिरी में हम देखेंगे समापन, जो 22वें अध्याय से शुरू होकर 24वें अध्याय पर खत्म हो जाएगा। तो लूका का सुसमाचार इस मायने में एक अनूठा सुसमाचार है क्योंकि यह मूल रूप से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लिखा गया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस सुसमाचार का सिर्फ एक ही श्रोता था प्रियो, जिसका नाम थियोफिलिस था। आइए हम लूका की पहली 4 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से उन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलिस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आराम से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। प्रियो, लूका इस बात की व्याख्या करते हुए अपना सुसमाचार आरंभ करता है कि उसने यह सुसमाचार क्यों, कैसे और किसके लिए लिखा है। तो आइए पहले हम क्यों वाले भाग को देख लेते हैं कि लूका रचित सुसमाचार क्यों लिखा गया है। बहुत से दूसरे लोगों ने भी इस कार्य का बीड़ा उठाया है, मतलब सुसमाचार लिखने का बीड़ा उठाया था कि वे यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन कर सके, जैसे मत्ती, यूहन्ना और मरकुस। कुछ तो यीशु के चेले और प्रेरित थे, जबकि अन्य लोग बस लिख रहे थे और उस समय की घटनाओं का, उस समय की मतलब यीशु के समय की घटनाओं को दर्ज कर रहे थे। लूका इन्हीं लोगों के समान एक अपना लक्ष्य पूरा कर रहा था। फिर हम देख लेते हैं कि ये सुसमाचार कैसे लिखा गया। लूका अन्य प्रेरितों जैसे यीशु की जीवनी का चश्मदीद गवाह तो नहीं था, परंतु उसकी पहुंच यीशु के चश्मदीद गवाहों तक थी। साथ ही वह अन्य प्रेरितों एवं लेखकों का सहकर्मी भी रहा था, जैसे प्रेरित पौलुस का साथी मरकुस का, जो एक प्रकार से पतरस का सचिव और लेखक भी था। कौन? मरकुस। लूका एक शिक्षित व्यक्ति था और उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ने उसे शोध करने मतलब रिसर्च करने में तथा सुसमाचार की सामग्री का चयन करने और उसे व्यवस्थित करने में सक्षम बनाया था, जिसके चलते लूका ने एक स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से अपना सुसमाचार प्रस्तुत किया है। लूका ने इस बात को तो नहीं कहा है, परंतु प्रारंभिक कलीसिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका सुसमाचार भी पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित था और इसलिए लूका के द्वारा रचित सुसमाचार नए नियम में जोड़ा गया था। प्रियो, अब हम ये देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार किसके लिए लिखा गया है। लूका ने अपना सुसमाचार सिर्फ एक श्रोता के लिए लिखा था, जिसका नाम, जैसे मैं बता चुका हूं, थियोफिलिस था। और इस श्रोता का उल्लेख केवल लूका में और लूका की दूसरी पुस्तक यानी प्रेरितों के काम में हुआ है। थियोफिलिस एक अन्य जाति था और एक उच्च अधिकारी या फिर बहुत धनी व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि लूका ने उसे बड़े आदर के साथ श्रीमान कहकर संबोधित किया है। प्रियो, लूका का सुसमाचार इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि थियोफिलिस जो कुछ भी मसीहत के बारे में जानता था वह लूका के सुसमाचार से उसकी पुष्टि कर रहा था, तो उसको कंफर्म कर रहा था। कई लोगों का मानना है कि थियोफिलिस बाद में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि लूका ने अपनी दूसरी पुस्तक में केवल उसके नाम का ही उपयोग किया है।
सब उसको संबोधित करने के लिए बिना किसी शीर्षक या उपाधि के लिए, जो उचित नहीं होता यदि वह परिवर्तित ना हुआ होता। आइए अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। जैसा कि हम जानते हैं कि लूका ने अपने सुसमाचार की शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से की है, जो मसीह के जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद के विवरणों का एक प्रकार से सारांश है। लूका ने पुराने नियम में जाने के बजाय अपना सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू किया है। मतलब पुराने नियम में नहीं किया, पूरा यहूदियों का पूरा इतिहास लूका ने नहीं बताया, लेकिन उसने अपना सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू किया है। आइए इसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यवस्था यानी पुराने नियम के अधीन रहता था। वह एलिया की समानता में था, जो कि पुराने नियम का एक महान भविष्यवक्ता था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 13वीं आयत। वह स्वयं एक भविष्यवक्ता था। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। उसका जीवन और सेवकाई मसीह के आने से संबंधित पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति थी, जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 3री आयत। इस विषय पर यूहन्ना जो चेला है, यूहन्ना चेले की बात कर रहा हूं मैं, यूहन्ना चेले भी अपने सुसमाचार में लिखता है, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 19 से 23वीं आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। इसलिए यह तर्क संगत यानी लॉजिकल है कि लूका ने अपना सुसमाचार यूहन्ना के कथन के अनुसार आरंभ किया है, जिसने मसीह के जन्म से पहले और बाद में जो कुछ हुआ था उसे संक्षेप में क्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। लूका परमेश्वर द्वारा दुनिया को मसीहा का परिचय देने के लिए प्रियो चुना गया था। आइए हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ना जारी रखते हैं। इसकी हम 5वीं से 7वीं आयतों को पढ़ लेते हैं। यहूदिया के राजा हेरोदीस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। लूका के लेख में एक विशेषता है कि उसने ऐतिहासिक सूक्ष्मता का ध्यान रखा है। लूका ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी उसके लेख को किसी भी प्रकार की दंत कथा या रहस्यवादी कहानी यानी फेबल्स और मिस्टिक टेल्स के रूप में ना देखे। लूका अपने पात्रों को ऐतिहासिक सटीकता और उचित सांस्कृतिक संदर्भों में रखने के लिए हमेशा से सावधान रहा है। प्रिय, जैसा यहूदिया के राजा हेरोदीस के समय का वर्णन लूका ने किया है, यह इतिहास में एक सटीक समय अवधि का उल्लेख करता है। जैसे दूसरा उदाहरण के रूप में जकरिया जिसे एक विशेष यहूदी जनजाति स्थान और समय में खोजा जा सकता है। एक पुजारी के रूप में जकरिया की भूमिका और कार्य उस युग की व्यवस्था और प्रथा के अनुसार सटीक रूप से लूका ने वर्णित की है, जो देखी जा सकती है कि जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा का वृद्ध होना तथा निसंतान होना और चमत्कारी रूप से उनके जीवन में परमेश्वर का प्रवेश होना, इन सब चीजों को लेकर लूका एक क्या करता है, मंच तैयार करता है। प्रियो, पहले अध्याय की 8 से 80 आयतों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म को लूका ने क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप और विस्तृत तरीके से वर्णित किया है। जब हम 8 से 25वीं आयतों को पढ़ते हैं
तो लूका ने बताया है कि जकरिया से एक स्वर्गदूत मुलाकात करता है जो घोषणा करता है कि उनके बुढ़ापे में उससे और उसकी पत्नी से एक बेटा होगा जो मसीहा के आने के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए मदद करेगा। स्वर्गदूत पर संदेह करने पर जकरिया अपने बेटे के जन्म तक के लिए अपनी आवाज खो बैठता है, गूंगा हो जाता है। मंदिर की सेवा करने के उपरांत जकरिया घर लौटता है और कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिशबा अपनी गर्भ अवस्था की घोषणा कर देती है। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 25 से 56वीं आयतों में लूका दृश्य को बदलता है, जहां वह मरियम और उसी सरदूत जिब्राइल से प्राप्त होने वाली घोषणा का भी प्रिय वर्णन करता है कि वह भी गर्भवती होगी, परंतु सांसारिक तौर पर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वो भी बिना किसी पुरुष से मिले। प्रियो, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यह अपने आप में पहला और सृष्टि के अंत तक आखिरी परमेश्वर का महत्वपूर्ण चमत्कार था और रहेगा। आगे लूका मरियम की यात्रा का वर्णन करता है जो अपनी ही रिश्तेदार एलिशबा से भेंट करने को यहूदा के एक नगर में जाती है। लूका मरियम और एलिशबा की बातचीत का विस्तृत विवरण देता है। प्रियो, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इतनी सीक्रेट बातें जो मरियम और एलिशबा के बीच में हुई थी और इनका जो विवरण है, लूका को ये कौन बता सकता था? जी हाँ, कोई और नहीं, स्वयं मरियम। क्योंकि यीशु की मृत्यु और स्वर्गारोहण के बाद भी मरियम जीवित थी। क्योंकि स्वयं लूका ने प्रेरितों के काम में इसका वर्णन किया है कि पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों और अन्य शिष्यों के साथ मरियम उस अटारी में वहां उपस्थित थी। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। इस प्रकार कुछ ही आयतों में लूका सटीक समय और कुछ पात्रों के माध्यम से परमेश्वर की योजना का बखान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के और यीशु के जन्म के विस्तृत वर्णन के माध्यम से करता है। फिर जब हम 57 से पूरा 80 आयतों को देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं लूका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है कि एलिशबा ने नियत समय पर स्वाभाविक रूप से यूहन्ना को जन्म दिया। उस समय यहूदी प्रथा के अनुसार बच्चे के जन्म के 8वें दिन उसका खतना कराने की और नाम रखने की प्रथा थी, जिसका उल्लेख लूका ने अपने सुसमाचार में किया है। और इसी समय प्रियो, दो असामान्य बातों का भी वर्णन लूका ने किया है जो इस प्रकार से हैं। पहली, बच्चे का नाम यूहन्ना रखना। जब हम लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 59वीं आयत से 66वीं आयत को आइए पढ़ ही लेते हैं। यहां इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उस समय लड़के का नाम उसके पिता के नाम पर रखने की प्रथा थी, परंतु इस मामले में स्वर्गदूत ने जकरिया को निर्देश दिया था कि वे बच्चे का नाम यूहन्ना रखे, जिसका इब्री अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। और किसी तरह इस बात की जानकारी एलिशबा को थी। कुटुंब और दोस्तों के विरोध के बावजूद एलिशबा यूहन्ना नाम पर जोर देती है, क्योंकि पिता को ही बच्चे का नाम रखना होता था उस समय, और यहां जकरिया जो था गूंगा था। इसलिए लोगों ने सोचा होगा कि एलिशबा अपने पति को निष्प्रभाव यानी ओवररूल करके यूहन्ना नाम पर क्या कर रही है, जोर दे रही है। इसलिए परिवार ने संकेत के माध्यम से जकरिया से बच्चे के नाम के विषय में पूछा होगा, जिस पर जकरिया ने भी यूहन्ना नाम की ही पुष्टि की और तुरंत
उसकी आवाज वापस आ जाती है। दूसरी घटना, इस घटना में दूसरी असामान्य बात यह थी जकरिया की भविष्यवाणी। कई महीनों तक दबी हुई भावनाओं के बाद, दबी हुई भावनाओं से मतलब मेरा, क्योंकि वो गूंगा था, उसकी जितने भी इमोशन से दबे रहे होंगे कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जकरिया परमेश्वर और उसकी सेवकाई के लिए स्तुति और भविष्यवाणी का भजन गाता है, जिसे वह बच्चे के भविष्य की, जिसमें जकरिया जो था बच्चे के भविष्य की बातों का उल्लेख करता है, जिसका वर्णन लूका ने इन आयतों में किया है। आइए हम पढ़ लेते हैं। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। प्रियो, लूका ने 65वीं आयत में इस बात का उल्लेख किया है कि पूरी घटना को देखकर वहां उपस्थित लोगों में भय छा गया था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य व चमत्कार उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पूरे 400 सालों बाद यहूदियों के बीच कोई भविष्यवाणी हुई थी, इसलिए यह उनके लिए बिल्कुल नया और डरावना अनुभव था। लूका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बढ़ती और आत्मिक विकास को कुछ ही शब्दों में सारांशित करते हुए अपने इस खंड को, अपने इस सेक्शन को, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेक्शन को समाप्त करता है, ये कहते हुए कि बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। आइए अब हम दूसरे अध्याय पर चलते हैं, जहां यीशु के जन्म के बारे में विवरण दिया गया है। मरकुस और प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु के जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं प्रियो, जबकि मत्ती अपने सुसमाचार में यीशु के जन्म का विवरण देता है कि कैसे मरियम चमत्कारी रूप से गर्भवती होती है और यूसुफ इस चमत्कारी घटना पर कैसे अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया जाहिर करता है और सपनों के द्वारा निर्देश पाने के बाद मरियम को स्वीकार करता है। अब यीशु के जन्म की अतिरिक्त जानकारी लूका देता है, जो ऐतिहासिक समय सीमा की सटीकता और स्पष्टता का उल्लेख करता है प्रियो, जैसे अगस्तुस कैसर जो उस समय रोम का सम्राट था, फिर क्यूरिनियस जो उस समय सीरिया का हाकिम गवर्नर हुआ करता था। उस समय सम्राट एक जनगणना की घोषणा करता है, जो उस समय कुछ नया था, और हर 14 सालों में 2 सदियों तक ये जनगणना वाली प्रक्रिया दोहराई जाती रही। देखा जाए तो लूका इस जानकारी को यह समझाने के लिए बताता है प्रियो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि क्यों यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ, ना कि नासरत में जहां उसके माता पिता रहते थे। देखा जाए तो यीशु का बेथलेहम में पैदा होना कई यहूदी धार्मिक अगुओं के लिए एक मुद्दा बन गया था, और कई यहूदियों ने इस मुद्दे को लेकर यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु अपने माता पिता के घर गलील के नासरत शहर में पैदा हुआ था, ना कि बेथलेहम में। जबकि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा तो बेथलेहम से आएगा। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस बात का वर्णन किया है, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 40 से 52वीं आयत में, जहां इस प्रकार लिखा है। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलेहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़वाना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उससे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न लें कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। इस तरह यीशु का जन्म और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म अलौकिक यानी सुपरनैचुरल
घटनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के चलते हुआ था प्रियो, जिसका वर्णन लूका ने बाखूबी किया है। आइए हम इन सुपरनेचुरल घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। यूहन्ना बूढ़े माता पिता द्वारा पैदा हुआ था और उसके माता पिता को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया था। मती यीशु के जन्म पर एक तारे के द्वारा मजूसियों के मार्गदर्शन का उल्लेख करता है प्रियो, जबकि लूका यीशु के जन्म पर चरवाहों के बीच में एक स्वर्गदूत के प्रकट होने का जिक्र करता है, जो यीशु तक पहुंचने के लिए उनका मार्ग दर्शन करता है। 8वें दिन यूहन्ना का खतना और नामकरण किया गया था, जिसके तुरंत बाद उसके पिता की आवाज वापस लौट आती है और 8वें ही दिन मंदिर में यीशु का भी खतना और नामकरण हुआ था। लूका इस बात का उल्लेख करता है कि उस समय, मतलब यीशु के जन्म के समय, यीशु के बारे में एक नहीं बल्कि 2 भविष्यवाणियां की गई थी। पहली शमौन नामक व्यक्ति के द्वारा और दूसरी हन्ना भविष्यवक्तन के द्वारा, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया स्पष्ट रूप से यूहन्ना का ही उल्लेख करता है, जो मसीहा का क्या था, अग्रदूत यानी फोररनर था। जबकि यीशु के मामले में 2 नबियों ने लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा भेजा गया मसीहा को घोषित किया था, जिसका जिक्र लूका ने इस दूसरे अध्याय में किया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 41 से 52 आयतों में, लूका मिस्र में यीशु के परिवार के समय के बारे में मती द्वारा दी गई जानकारियों को छोड़कर सीधे यीशु की युवा अवस्था की एक घटना का विवरण बताता है। जब यीशु 12 वर्ष का था, यीशु अपने माता पिता के साथ एक वार्षिक यात्रा पर जाता है, जो फसह के पर्व के लिए प्रत्येक वर्ष की जाती थी। इस यात्रा में यहूदी परिवार 130 मील पैदल चलकर जाते थे ताकि अपनी भक्ति और विश्वास योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। यहाँ प्रियो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारा चर्च दूर है, यहाँ यहूदी लोग अपनी भक्ति दिखाने के लिए 130 मील पैदल चलकर जाया करते थे। आगे हम देख लेते हैं। लूका लिखता है कि यीशु के माता पिता वापस लौटते वक्त यीशु को खो बैठते हैं और 3 दिनों तक ढूंढते ढूंढते वापस मंदिर में आकर उसे शिक्षकों के साथ बैठा पाते हैं, जो यीशु की बुद्धिमानी और समझ पर चकित थे। लूका इस युवा यीशु की कहानी को उसकी सार्वजनिक सेवकाई के पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू के रूप में प्रदान करता है। प्रियो, यहां भी आप देखिए कि ये इतनी गहरी बातें जो हैं, लूका को कौन बता सकता है? कोई और नहीं, मरियम। आगे हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यहां हम इस तीसरे अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं। तिबिरियुस कैसर के राज के 15वें वर्ष में, जब पिंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरिया और तरनोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफे महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। एक बार फिर लूका उन बातों के लिए एक सटीक ऐतिहासिक समय निर्धारित करता है, उस समय के हिस्टोरिकल फिगर्स के द्वारा उनका उल्लेख करके, जिन्हें वे यूहन्ना की सेवकाई के संबंध में बताता है। प्रियो, यहाँ जकरिया की भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए सच्ची थी, जो उसने पहले अध्याय में दी थी, जिसकी पूर्ति आप देखिए लूका ने तीसरे अध्याय में की है। आइए हम इन आयतों को पढ़ लेते हैं, जो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय की 4 से 6वीं आयतों में। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। प्रियो, लूका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अच्छा खासा सारांश प्रस्तुत करता है, जिसे मत्ती, मरकुस और यूहन्ना प्रेरित ने भी अपने सुसमाचारों में दर्ज किया है, परंतु हेरोदेस के द्वारा उसके अंतिम एग्जीक्यूशन का विवरण यानी निष्पादन का विवरण मरकुस ने, खास तौर पर मत्ती ने अपने सुसमाचार में दर्ज किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि मसीहा के आने का समय निकट है, इसलिए
पश्चाताप और बपतिस्मे के माध्यम से खुद को शुद्ध करो। परमेश्वर के सामने आने की तैयारी में स्वयं को शुद्ध करने का विचार यहूदियों से अनभिज्ञ नहीं था प्रिय, परंतु परिचित था। याजक शुद्ध होने की प्रक्रिया मंदिर की सेवा करने से पहले किया करते थे। इसका विवरण लेवी व्यवस्था उसके 8वें अध्याय में हमें मिलता है। यूहन्ना का प्रचार शक्तिशाली था, पावरफुल था, क्योंकि उसके संदेश में हर श्रेणी के लोगों के लिए बुलावा था, चाहे वे उच्च श्रेणी के लोग हों चाहे निम्न श्रेणी के लोग हों। आगे हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं से 9वीं आयत। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वे कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। लूका न केवल लोगों को संदेश का विषय बताता है, परंतु वह लोगों को यूहन्ना के उपदेश का विवरण भी बताता है प्रियो। हम पढ़ना अपना जारी रखेंगे। 10 से 17वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आंख से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। इन आयतों में लूका लोगों के उत्साह और उनकी जिज्ञासा का भी वर्णन करता है कि उन्हें पश्चाताप कैसे करना चाहिए। जाहिर तौर पर लोगों को अपना पाप में जीवन छोड़ देना चाहिए जब वो पश्चाताप करते हैं। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया था, जबकि मसीहा लोगों को दोहरा बपतिस्मा देने की आशीष देने आया था, पानी से और पवित्र आत्मा से। साथ ही मसीहा यहूदी राष्ट्र पर न्याय की भी घोषणा करने आया था, न्याय भी लाने आया था। लूका यूहन्ना की सेवकाई के सारांश को संक्षिप्त रूप से उल्लेख करता है और अपनी बात को समाप्त करता है कि हेरोदेस उसे बंदी बना लेता है। आगे हम केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पाते हैं कि लूका ने 7वें अध्याय में उसका जिक्र किया है, जब वह जेल से अपने कुछ शिष्यों को यीशु से पूछताछ करने के लिए भेजता है। यूहन्ना का मानना था कि जब मसीहा आएगा तो लोगों का न्याय भी हाथों हाथ होगा, परंतु जैसे जैसे यीशु की सेवकाई बढ़ती जाती है, यूहन्ना को यहूदी राष्ट्र पर किसी प्रकार का न्याय न देखने को मिलता है न सुनने को मिल रहा था। इसलिए वह यीशु पर संदेह करता है कि क्या यीशु ही आने वाला मसीहा है या नहीं है। हम जानते हैं कि यहूदी राष्ट्र पर न्याय आया जरूर था प्रिय, परंतु यूहन्ना की मृत्यु के कई सालों बाद रोमी सेना ने यरूशलेम शहर और मंदिर को 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया था और वहां के अधिकांश लोगों को मार डाला था। देखा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आने वाले न्याय के बारे में भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही की थी, परंतु भविष्यवाणी के समय के बारे में वह भ्रमित था। यूहन्ना की सेवकाई के बारे में जानकारी समाप्त करने के बाद लूका अपने वर्णन में एक नया खंड जोड़ता है, यीशु की सेवकाई का। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 21 से 22वीं आयत क्या कहती है।
जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रियो, लूका इस घटना का संक्षिप्त में विवरण देता है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि यीशु ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, जिसकी गवाही पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता ने स्वयं इस बात की गवाही दी थी। उसकी सेवकाई यानी यीशु की सेवकाई सच्ची और परमेश्वर की ओर से थी। यीशु वही मसीहा था जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया था। आगे लूका यीशु की वंशावली को अधिक संपूर्ण तरीके से स्थापित करता है, जो पहले मानव आदम तक जाती है। लूका यीशु की सेवकाई के आरंभ में यीशु की आयु का भी वर्णन करता है, जो लगभग 30 वर्षों की रही होगी, जो लूका की शैली के अनुसार एक और सटीक ऐतिहासिक चिन्ह है। प्रियो, इस पार्ट से हमें प्रियो कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, इस दूसरे पार्ट से, कि ईसाई धर्म इतिहास पर आधारित है। अधिकांश पूर्वी धर्म और आदि धर्मों के विपरीत ईसाई धर्म का एक निश्चित ऐतिहासिक प्रारंभिक बिंदु है, जिसे इतिहास के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में कोई फेबल्स नहीं है, मिस्ट्रीज नहीं है, ये हिस्टोरिकल प्रूव्ड धर्म है। इसके लाभ ये हैं कि कोई भी ईसाई धर्म के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में अध्ययन कर सकता है और सीख सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, जो स्थायी रूप से स्थापित है। दूसरी शिक्षा जो हमें इस पाठ से मिलती है वो ये है कि लूका का लेख स्पष्ट और सटीक है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, लूका और प्रेरितों के काम दोनों महान शैक्षिक ग्रंथ हैं। प्रियो, इन दोनों पुस्तकों में दार्शनिक विचार और धार्मिक अटकलबाजी ना के बराबर है, यानी रिलीजियस स्पेकुलेशन एंड एग्जामिनेशन या थियोलॉजिकल आइडियाज ना के बराबर हैं। मती और यूहन्ना की तरह लूका धार्मिक कल्पनाओं या यहूदी धार्मिक इतिहास का उपयोग ना करते हुए ठीक यीशु की कहानी, उसके स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की स्थापना तथा ईसाई धर्म के विकास की कहानी बताने में ज्यादा रुचि रखता था। लूका का दृष्टिकोण हमें और दो मूलभूत शिक्षाएं बताता है कि पहला, दूसरों को प्रचार करते समय सबसे पहले हमें अपने विश्वास यानी अपनी गवाही के साथ शुरू करना चाहिए प्रियो, और सरल शब्दों में अपनी गवाही दूसरों के आगे साझा करनी चाहिए, जैसे कि मैं कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे विश्वास में आया, कब बपतिस्मा लिया इत्यादि। ना कि सीधा डॉक्ट्रिन समझाने लगना चाहिए। जब तक आप अपनी पर्सनल गवाही दूसरों को नहीं बताओगे कि आप कैसे परिवर्तित हुए, और लोग बाग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि डायरेक्ट डॉक्ट्रिन्स में। फिर दूसरी बात है, यदि हम देखें किसी को प्रचार करते समय हमें भी सुसमाचार की सरल कहानी को साझा करना चाहिए, जैसे लूका ने की है, ना कि सीधे डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स पे आना चाहिए, उसमें वो स्टैटिस्टिक्स जोड़नी चाहिए। साथ ही सिद्धांतों के जटिल बिंदुओं पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए, मतलब डॉक्ट्रिनल कॉम्प्लिकेशन से हमें बचना चाहिए। तो प्रियो, हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय से 6वें अध्याय की 16वीं आयतों को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आपको अगला पार्ट आसानी से समझ में आ सके। आप लोग के सामने अगले हफ्ते में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोग को जय मसीह।